ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज की राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल 15 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके चौथे भाव यानी कि अपनी उच्च की राशि को छोड़कर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल अपने आप में बहुत विशेष ग्रह है। साहस, पराक्रम, बल, शारीरिक क्षमता, स्टेमिना, लॉजिकल थिंकिंग, कंपटीशन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, कितने चीज़ों का कारकत्व मंगल अकेले लेकर चलते हैं। और इसके साथ ही हर व्यक्ति के लिए दो भावों का स्वामित्व भी उनके पास होता है। जैसे कि आपके लिए वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे घर यानी कि धन स्थान के स्वामी हैं। तो इतनी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और इसके साथ ही उनकी तीन दृष्टियां भी होती है। उनकी एक चौथी दृष्टि रहेगी, उनकी एक सातवीं दृष्टि रहेगी और उनकी एक आठवीं दृष्टि रहेगी। तो देखिए मंगल के अंदर कितने सारे पोर्टफोलियो होते हैं और एक जगह पर बैठ के ही मंगल महाराज कितनी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए मंगल यानी कि मार्स यानी कि ग्रहों के सेनापति का जो राशि परिवर्तन होगा ये बहुत विशेष होगा। बहुत बड़े बदलाव आएंगे और यहाँ पर ना केवल मंगल अकेले प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ पर शनिदेव भी उनके साथ हैं। शनिदेव की साथ उनके साथ युति होगी और ये एक विस्फोटक युति होती है। क्यों? क्योंकि मंगल और शनि की प्रकृति एकदम विरुद्ध है। जहाँ शनि मंद है वहीं मंगल की जो प्रकृति है वो तेज है। शनि कहते हैं कि पेशेंस से करेंगे, मंगल कहते हैं कि अभी करेंगे। मंगल विस्फोटक फिजिकल एनर्जी है, शनि कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पर उतना एनर्जी नहीं है लेकिन मेंटल कंटिन्यूटी और मेंटल एनर्जी है। इसलिए इन दोनों की युति अच्छी भी होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। बड़े से बड़े बिल्डर का आप हॉरोस्कोप उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का हॉरोस्कोप उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं मंगल शनि का कुछ ना कुछ युति, योगदान, दृष्टि एक दूसरे से होगा, या तो लग्न कुंडली में या दशांश में। तो इन दोनों की युति अच्छी भी होती है, लेकिन क्योंकि प्रकृति में विरुद्ध है तो जब किसी स्थान पर साथ में बैठते हैं तो उस स्थान को थोड़ा नकारात्मक स्वरूप से प्रभावित भी करते हैं। और यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र भी होंगे। शनि तो पूरे कालखंड के लिए होंगे क्योंकि शनि तो अभी कुंभ में करीबन 1 साल और रहेंगे। शुक्र 31 मार्च तक रहेंगे, तो यहाँ पर भी उनका प्रभाव बहुत रहेगा। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या अच्छा, क्या क्या बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या आपकी चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। दोनों के लिए ही राशिफल यही रहेगा। टेक्निकली अलग अलग नहीं बन सकते, पुनः बताने का प्रयास करूंगा। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको पता है वहां से देखें, नहीं पता, नहीं कंफर्म तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। कुछ उपाय भी विशेष वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो का। सबसे पहले पंचम के मंगल, उनकी बात करते हैं। पंचम के मंगल का प्रभाव मिश्रित सा कहा गया है। अच्छी चीज यह है कि मंगल लॉजिकल थिंकिंग है, मंगल शारीरिक ऊर्जा है और पंचम भाव थॉट प्रोसेस है। तो लॉजिकल थिंकिंग और शारीरिक ऊर्जा को साथ मिलेगा थॉट प्रोसेस का, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके विचार और इम्प्लीमेंटेशन, उसको एक दम मिलेगा। मंगल का पंचम में आना वैसे भी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, तो ये एक सबसे अच्छी चीज रहेगी कि आपकी क्रिएटिविटी चरम सीमा पर रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष रहेगा। क्यों? क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक होते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष रहेगा। और इसके साथ ही ये मंगल का जो गोचर है ये आपके लक्ष्मी स्थान में हो रहा है। पंचम और नवम, इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो मंगल क्या है? मंगल मसल पावर है, मंगल आपकी शारीरिक क्षमता है। तो ये वो समय है जब आप मंगल आपके एफर्ट्स भी हैं और स्किल्स भी हैं। तो अपने एफर्ट से, अपने बाहुबल से, अपने भुजाबल से, अपने मसल पावर से, अपने स्किल से लक्ष्मी प्राप्ति के आपके बहुत सुंदर, बहुत शुभ योग बन रहे हैं। ये स्थान कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस का इसलिए है क्योंकि यहाँ से ही आइडियाज उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर मंगल का आना, लॉजिकल थिंकिंग और फिजिकल ऊर्जा, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए हो रहा है। इसका लाभ उठाइएगा। लेकिन मंगल का यहाँ पे आना कभी कभी कुछ नेगेटिव प्रभाव भी देता है। पहला, व्यक्ति की इच्छाएं तीव्र गति से बढ़ती है, तीव्रता से बढ़ती है और
अधिकतम जो हमारे जीवन में दुखों का मूल कारण है वो हमारी इच्छाएं ही है, माने या ना माने, क्योंकि इच्छाएं ही प्रकृति को विकृति में कन्वर्ट करती है और जब हम विकृत हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इच्छाओं पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, अन्यथा ये मंगल आपको पता भी नहीं चलेगा कब तीव्रता से आपके जीवन में जो इच्छाओं का वेग है उसको और बल प्रदान करेंगे और आप कब गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और एक और नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि मंगल है मिसकैरेज के लिए कहीं ना कहीं प्रभाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर करे किसी के साथ भी कुछ ना हो तो, लेकिन जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं इस समय बहुत केयरफुली उनको रहना है, कुछ भी कोताही नहीं बरतनी, कुछ भी नेगेटिव नहीं करना, कुछ भी रिस्क नहीं लेना। डॉक्टर्स ने जितना रेस्ट बोला है उससे ज़्यादा लें, डॉक्टर्स ने जितनी प्रिकॉशंस बोली हैं उससे ज़्यादा लें, क्योंकि मंगल यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव इस संदर्भ में दे सकते हैं। तो मिला जुला प्रभाव दे रहे हैं, कहीं कुछ अच्छा कहीं कुछ बुरा। मंगल क्योंकि यहाँ पे शनि देव के साथ भी उनकी युति हो रही है, ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा विशेष है। जैसा मैंने कहा था शुरू में, कॉन्स्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव एनर्जी होती है मंगल और शनि की आपस में। अब पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपके आइडियाज़ का है और ये पंचम भाव जो है ये सप्तम से 11वां है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत विशेष ये समय रहने वाला है, क्योंकि आइडियाज़ के दम पर अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो सॉल्व करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों ही आपके अंदर रहेगी, तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मक दिख रहा है। और यहाँ पर इन दोनों की युति कहीं ना कहीं आपके पति पत्नी की इनकम को भी बढ़ा सकती है। शुक्र भी है यहाँ पर, तो ये भी एक विशेष चीज़ दिख रही है। मंगल और शुक्र की युति मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी, बड़े बड़े प्लांट्स, कुछ भी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इन सबको दिखाता है। रियल एस्टेट एट बिग लेवल, मंगल है तो एक बिल्डर है, लेकिन मंगल शनि के साथ आगे तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हैं, जैसे कोई एक्सप्रेसवे बन रहा है, कोई हाईवे बन रहा है, कोई बहुत बड़े स्तर पर कुछ हो रहा है, वो मंगल और शनि है साथ में। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसा बड़े स्तर पर काम है या करना चाहते हैं या अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये युति कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव भी दे रही है। लेकिन पुनः मंगल शनि मैंने कहा था विशेष इनकी युति होती है। अच्छा तो मैंने बता दिया, बुरा ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर ओवर थिंकिंग, क्योंकि दोनों ही आपको शांत नहीं बैठने देंगे। यहाँ पे मंगल भी है शनि भी है, एक कहीं और लेके जाएगा एक कहीं और लेके जाएगा, और ये स्थान थॉट प्रोसेस का है, जैसे मैं 3-4 बार बता चुका हूँ। तो आपके विचारों में कहीं ना कहीं कोई ठहराव होगा ही नहीं, और जब हमारे विचारों में ठहराव नहीं होता तो हम परेशान होते हैं, व्याकुल होते हैं, विचलित होते हैं, और हमारे द्वारा कुछ उल्टा सीधा कार्य, कुछ उल्टा सीधा कृत्य होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर रहेंगे तो अच्छा है। और ये समय कहीं ना कहीं जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि का ऑलरेडी आना, या यहाँ पे थे ऑलरेडी, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, अब मंगल भी आ जाएंगे, तो दूरियां तो आ रही थी, अब एग्रेशन भी आ जाएगा। तो जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव टाइम हो सकता है। तो थोड़ा बच कर रहेंगे, तो थोड़ा संभल कर रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। यहाँ पर शनि और मंगल की युति स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी है। मैंने मंगल की बात करी थी केवल, शनि का भी यहाँ पे होना स्टूडेंट्स के लिए एक कंस्ट्रक्टिव, एक क्रिएटिव एनर्जी लेकर आएगा, और स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत विशेष ये समय दिख रहा है। यहाँ पर शुक्र की युति भी मंगल के साथ है, और मंगल शुक्र की युति विवाह कारक होती है और सप्तम से 11वें में है। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनको अचानक से कुछ इस संबंध में लाभ मिलेगा। सप्तम का लाभ हुआ, यानी कि विवाह जिनका नहीं हो रहा था उनको इस संबंध में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को प्राप्त होगा, ये अच्छा है। और जो लोग रिलेशनशिप में थे और विवाह की तरफ बढ़ना चाहते थे तो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो मिश्रित सा प्रभाव है। एक नेगेटिव चीज़ जो मुझे दिख रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में इतने सारे ग्रहों की युति है, जिसमें से एक शनि है, मंगल है, शुक्र है। अचानक से करियर में 15 तारीख के बाद उथल पुथल, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है उनको कुछ अच्छा कार्य करने को मिलेगा, लेकिन आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा खराब चल रही है उनके कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। कहीं ना कहीं इवन जॉब पर भी बात बन सकती है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे ले ऑफ्स वगैरह चल रहे हैं तो ये समय थोड़ा आराम से व्यतीत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इतने सारे ग्रहों की युति पंचम भाव में स्पेकुलेटिव मार्केट्स की भी तरफ व्यक्ति को लेके जा सकती है, लेकिन क्योंकि विस्फोटक युति है तो जब तक पूरी श्योरिटी ना हो तब तक इन्वेस्ट ना कीजिएगा।
तो ठीक ठाक प्रभाव है। यहाँ पर इतने ग्रहों की युति जो हो रही है ये धन कारक अवश्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल स्वयं धन स्थान के स्वामी है और यहाँ पर मंगल केंद्र भाव के स्वामी भी है और शनि के साथ है जो खुद त्रिकोण के स्वामी है। तो धन कारक और शुक्र जो खुद में लक्ष्मी है, तो धन कारक योग तो ये अवश्य है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एक उत्तेजना और एक व्याकुल करने वाला, अति उत्साहित या कभी कभी अति उदासीन करने वाला ये समय आपका रहने वाला है। मंगल के स्वामित्व की अभी हमने थोड़ी सी बात करी, थोड़ी सी और कर लेते हैं। मंगल 7वें घर के स्वामी है और 5वें घर में बैठे हैं, अपने से 11वें घर में। पुनः बिजनेस के लिए अच्छा है, आपके पति पत्नी की इनकम के लिए अच्छा है और कहीं ना कहीं सोशल स्टेटस भी आपका बढ़ सकता है। मंगल धन स्थान के स्वामी है, यहाँ पर बैठे हैं, अत्यंत शुभ धन योग, अत्यंत शुभ लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक विशेष चीज, विशेष शुभता यहाँ पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पर शुक्र भी है जो स्वयं लग्न के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हुए, यानी कि आपका पैसा कई तेज गुना स्पीड से बढ़ सकता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। और क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी भी हैं और अपने से 10वें में बैठे हैं, कुछ अचानक से लाभ हो सकता है। कुछ पैसा आपका अटका हुआ था, वसीयत आदि का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा था, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अब बात करते हैं मंगल की दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि है पड़ेगी वो अष्टम भाव पर। मंगल धन स्थान के स्वामी अष्टम भाव को देखेंगे और लक्ष्मी स्थान के स्वामी शनि के साथ मिलकर और शुक्र के साथ मिलकर जो लक्ष्मी है, अचानक से धन की होगी बड़ी प्राप्ति। जिसकी दशा अंतर्दशा बहुत अच्छी चल रही है वो तो मान लीजिए कहीं ना कहीं ये 1-1.5 के महीने के अंदर आपको बहुत धन लाभ होगा। जिनकी नॉर्मल भी चल रही है उनको भी यहाँ पे धन लाभ हो सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मंगल शनि का 7वें अष्टम भाव पर प्रभाव, यानी कि आपको कुछ नया स्किल सीखने को भी अचानक से मिल सकता है। ये 1 महीना ही काफ़ी रहेगा अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये भी एक विशेष चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि लाभ स्थान पर है, लेकिन केवल मंगल की नहीं है, शनि महाराज की भी है, शुक्र महाराज की भी है। इतने सारे ग्रहों का लाभ स्थान पे प्रभाव पैसों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो ये तो यकीन मानिए ये समय धन प्राप्ति का आपका सबसे अच्छा है। ये स्थान 11वां 10वें से दूसरा है, करियर में वृद्धि होगी और सप्तम से पंचम है, यानी कि बिजनेस में भी आपको बहुत भाग्य का साथ धन प्राप्ति के लिए मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज दिख रही है, लेकिन इच्छाओं के वेग को बचाकर रखिएगा, जो मैंने शुरू में कहा था। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12वें घर पर। अब ये क्योंकि धन स्थान के स्वामी है मंगल, सप्तम बिजनेस स्थान के स्वामी है। जो लोग विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं या विदेश से संबंधित कोई बिजनेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं विदेश से संबंधित बिजनेस, तो उनको अचानक से यहाँ पर लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल पर शुक्र का प्रभाव भी है, यहाँ पर अचानक से कोई बहुत बड़ा अनरिक्वायर्ड खर्चा भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए बाद में पछताएंगे। तो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर और ये युति का प्रभाव आपके जीवन में अच्छा ही लाएगा असर, अच्छा ही प्रभाव लाएगा। सेहत की बात करें तो पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, हृदय संबंधित रोग है तो दिक्कत होगी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे, जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगा और लोअर बॉडी में दर्द काफ़ी आपको रह सकता है। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? सर्वप्रथम आपको एक मीठी रोटी बनानी है, गुड़ युक्त और केसर युक्त, यानी कि गुड़ से आपको एक मीठी रोटी बनानी है और उसमें थोड़ा केसर डालना है। फिर बजरंग बली, ये किसी भी दिन उपाय कर सकते हैं, जब भी वीडियो देखें उसके अगले दिन कर ले। बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करें, गुलाब के फूल अर्पण करें, मीठी रोटी का भोग लगाएं और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ओम भूमि पुत्राय नमः जो मंगल देव का मंत्र है इसका 108 बार जाप करें। श्रद्धापूर्वक इस उपाय को कीजिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।